हेलो अस्सलाम वालेकुम। उल्डे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद मैंने एक सेशन डालने की उम्मीद की है, क्योंकि मैं जो सेशन डालता था एजुकेशनल, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने सेशन डालना बंद किया। क्योंकि मैं भी अपनी नॉलेज जो है, अपना वक्त अपना दे के कोई करता डाल के उसका कोई व्यू भी नहीं करे, 2 मिनट भी व्यू नहीं करे, पूरे मेरे 20 मिनट के सेशन को कोई 2 मिनट भी नहीं देखता है, तो मुझे बहुत निराशा हुई, जिसके लिए मैं वो पब्लिक नहीं चाहती, मैं नहीं देना चाहता। खैर, ये सेशन अभी हिंदी में यानी उर्दू में कहना चाहता हूँ। इससे हो सकता है हमारे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो, इसके लिए ये सेशन डालता हूँ। हाउ टू वर्क अंडर स्ट्रेस, वर्क पॉजिटिव अंडर स्ट्रेस, यानी अगर आप तनाव में होगे तो उस वक्त किस तरह से आप उससे बाहर आ सकते हो और अच्छी तरह काम कर सकते हो। इसके लिए ये सेशन डाल रहा हूँ। जहाँ तक हो सके मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सुन लिया करो कि कहना क्या चाहता है आदमी, उसके बाद उस पर अमल करो। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दिया जाए, अगर आप 10 लोग खड़े हो और साथ में एक एक पिन भी दिया जाए, तो आप लोगों को कहा जाए कि जिसके पास गुब्बारा बचेगा वो विनर हो सकता है। मतलब कि तो आगे कुछ लोग होंगे जो एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ना शुरू करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा था कि दूसरे के गुब्बारे फोड़ो, कहा था कि जिसका गुब्बारा बचेगा वो विनर हो सकता है। सभी 10 भी विनर हो सकते हैं, गुब्बारा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी का। ये कहने का मतलब कि सुनो बराबर से। अच्छा, व्हाट इज़ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस क्या होता है और कैसे उसको ओवरकम किया जाए। देखो, अगर आपको किसी ने कहा कि आप चाइनीज़ पढ़ो, अगर आप चाइनीज़ नहीं जानते हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टुडे इज़ सैटरडे, मगर या जो भी है संडे है, तो वो आप चाइनीज़ नहीं पढ़ सकते और कोई कहे कि तुम पढ़ो पढ़ो, आप नहीं पढ़ सकते। उस वक्त जो दिमाग की कैफियत हो जाती है, सामने वाले को देख के, अगर सामने वाला आपसे बड़े रुतबे वाला है और वो तुमको कहता है पढ़ो, मैनेजर बोलता है पढ़ो, तो तुमको बहुत परेशानी होगी और दिमाग में जो हालत और जो कैफियत होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। असल में स्ट्रेस की डेफिनेशन कोई ऐसी खास है नहीं, तो इसी का एक्सप्लेनेशन मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेस होती है। अपना दिमाग जो है वो हमेशा गैर ज़रूरी चीज़ें बहुत सारी सोच में पड़ते रहता है। 90% जो चीज़ है वो गैर ज़रूरी दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है। तो जब आपको लगे कि जो चीज़ों से आपका वास्ता नहीं है और गैर ज़रूरी चीज़ें दिमाग में आ जाए, तो हाथ में एक रबर बैंड पहन लिया करो और बाद में जब भी ऐसा दिमाग भटकता है तो ऐसा टक से मार दिया करो, लौटाओ। इससे क्या होता है, वो आपका दिमाग मरकूज़ होगा और जो चीज़ें सोचना है उसी पे काम करेगा। दूसरा एक होता है, किसी भी चीज़ को, स्ट्रेस को अपने आप पर से उतार देने के लिए एक बहुत ही साइकोलॉजिकली ये किया प्रूव्ड है कि अगर आप ऐसा हाथ से एक्शन करके ऐसा फ्लश कर दो तो आपका स्ट्रेस जाता है, यानी कि फ्लशिंग टेक्निक। जैसे वी यूजुअली सफ़र लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ। नेगेटिव थॉट्स मेक अस एनर्जी लेस, स्ट्रेस्ड एंड इरिटेटिंग। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होती है दिमाग में जो घुसती है, जो रबर बैंड मारने से आपका दिमाग नेगेटिव थॉट करने से बच जाता है, और अगर आगे है तो उसको उतार के ऐसा एक्टिंग करके फेंक डालो, इससे आपका स्ट्रेस उतर जाएगा। ये स्ट्रेस को निकालने के तरीके होते हैं। और नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, जैसे कि आप दवाई की गोली एक लेते हो जिससे आपकी तबीयत और तंदुरुस्ती आ जाती है, बुखार 4 घंटे के लिए गायब हो जाती है, या जो भी है ख़त्म होती है। ठीक उसी तरह से किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर घुसाने से आपका मूड नेगेटिव होता है। जैसे कि किसी ने ओह ये बहुत ही बेकार हुआ, अरे वो बहुत मर गया, वो ऐसा हो गया, और वो अपना जो मिजाज एक नेगेटिव थॉट में डालने से उससे अपने बदन में नेगेटिव एनर्जी आती है। उसे नहीं घुसाने देना, कोई भी चीज़ का रिएक्शन नेगेटिव नहीं करना, कोई भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नेगेटिव करने से थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, आदमी की एक्शन नेगेटिव हो जाती है और आदमी का काम पूरा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और पॉजिटिविटी, कोई मधुर सुर फैलता है
तो आदमी को रूम अच्छा सा फूल महसूस होता है। तुम अच्छे होटलों में जा, एक अच्छी सी मेलोडी, प्यार की म्यूज़िक चलते रहती है, आदमी खुशहाल रहता है, अच्छा खाता पीता है, निकल जाता है। अगर वही सी जगह पे कुछ गड़बड़ नेगेटिव चीज़ चली तो आदमी का मूड उस तरह से ख़राब होता है। इसलिए अच्छा माहौल बनाओ, अपने अंदर अच्छाई रहेंगी तो लोगों को आप अच्छाई फैलाओगे। अगर आप खुद ही नाराज़ नर्वस रहोगे तो लोगों को नेगेटिव एनर्जी और लोगों को नर्वसनेस और सैडनेस फैलाओगे। दो तरह के फेस होते हैं, एक स्माइली फेस होता है और एक स्मेली फेस होता है। इसलिए हमेशा अपना फेस स्माइली रखो, स्मेली मत रखो। स्मेली फेस रखने से सबको स्मेली आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मैं चंद बातें बता रहा हूँ, फास्ट बताऊँगा। देखो, कोई भी चीज़ जब एक हद होती है किसी भी चीज़ की और उसका ताल्लुक किसी और से होता है, यानी कि स्ट्रेस का ताल्लुक जो है आपके परफॉर्मेंस से है। एक हद तक आपका स्ट्रेस बर्दाश्त करने की कुवत होगी, तब तक आप ऑप्टिमल लेवल में स्ट्रेस के अलावा आपका फुल परफॉर्मेंस दोगे, तो ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल होता है। उसके बाद अगर स्ट्रेस और बढ़ते जाएगा तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा और एक हद आ गया कि आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएंगे। इसलिए ये स्ट्रेस को आप बढ़ने नहीं देना, स्ट्रेस को कंट्रोल कर देना। उसके बाद आपके पास बहुत सारे टास्क रहते हैं, पढ़ाई रहती है, काम रहता है, घर के काम होते हैं, आपको किसी फ्रेंड को विजिट करना है, नोटबुक पूरा करना है, तो उन सब टास्क के अंदर देखना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है, उसको पहले करो, आज करो, अभी करो। और जो नॉट अर्जेंट उसको डिसाइड करो कब करना है, शेड्यूल करो। और जो नहीं करना है, नॉट इम्पोर्टेंट है, तो उसको इमीडिएटली वो डिलीगेट करो या डिलीट करो या डिलीट। यानी अगर जो तुम्हारे लिए ज़रूरी भी नहीं और करना भी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, डिलीट, छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपका वक्त बचेगा और आप सही वक्त पे अपना काम करने के काबिल बनोगे। ये बहुत ज़रूरी है। और जो दिन भर में अगर कोई भी ऐसी टास्क है जो आपके दिमाग में बार बार आके आपका डिस्टर्ब करती है, सताती है, तो एक नोट पैड रखा करो, बुक, छोटी सी स्पायरल पैड अपने जेब में, और उसके आखिरी सफ़े पे उसको लिख दिया करो कि मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस करना है या मेरे को ये इसका नोटबुक रिटर्न करना है। उसको लिख दिया तो ख़त्म, वो दिमाग में से बात निकल जाती है, वो बार बार नहीं आएंगी। वो नोटबुक के ऊपर आपने लिख दिया पीछे के साइड में, शाम तक वो आपका मसला हल हो जाएगा और आखिर में देखोगे कि दिमाग भी उससे फ्री हो गया। जैसे ही आप नोटबुक के पेज में लिखोगे, आपका दिमाग उसको सोचना बंद कर देगा। ये एक प्रूव्ड थिंग है। ये सारी जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही यानी ज़ाबिते के लिहाज से और आजमाई हुई चीज़ें हैं। अब यह है, किसी भी चीज़ के लिए देखो, सांस जो होता है, एंजाइटी और एंगर जो होता है बढ़ता है। लाइफ स्टार्ट्स विद ब्रीथ। आदमी जब सांस खींचता है, पैदा होता है, बच्चा होता है, तो सांस लेता है, रोना शुरू कर देता है, वहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और जब आदमी सांस छोड़ देता है तो उसकी लाइफ बंद हो गई, लाइफ ख़त्म हो गई। तो सांस का इन्हिसार बहुत है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। इसीलिए आप जो है हमेशा एंजाइटी और एंगर होगा, गर्म जोशी आई होंगी, तो उस वक्त आप ठंडी सांस लो, शांत हो जाओ, हर फैसला सुकून से होगा। अगर घर पर करते रहोगे, फैसलों में गड़बड़ करोगे, एंजाइटी बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। इसके लिए धीमी सांस लिया करो, अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, एंजाइटी कंट्रोल होगी, एंगर कंट्रोल होगा। किससे? ब्रीथिंग डीपली। इससे ये कुछ फंडामेंटल क्या फार्मूलेज है। मेरी ज़िंदगी के 3 फार्मूले हैं जिसके ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी पे काम करता हूँ, जिसमें एक है गधे की मिसाल याद रखना। हर कोई जानता होगा कि गधे की मिसाल से क्या मुराद है। ये मैंने पिक्चर में बता दिया हूँ कि एक शौहर है, बीवी है, बच्चा है, और दोनों जाते हैं तो बोलते को लोग कहते हैं कि अरे क्या दोनों बैठे हैं, अरे अकेले, अरे क्या बेचरा हूँ, बीवी को बिठाए अपन चल रहा है, अरे अपन बैठा है बीवी को चल। यानी कि मतलब कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन नॉट यानी प्लीज़ एवरीबडी। जो कुछ भी है लोग बोलते ही रहेंगे, हमें जो करना है वो हमको डिसाइड करना है, और हमें क्या करना है वो हमको डिसाइड करना है, किसी के ऊपर नहीं रहना है। दूसरा, डू नॉट बी पपेट, डू नॉट गिव योर की टू एनीवन। यानी कि अपनी चाबी जो है किसी और को देके, वो बंदर आता है ना टिंग 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 बजाने वाला, वैसा कभी नहीं बनना। कोई भी तुम्हारे को चाबी भरेगा और तुम जाके वैसे नाचेंगे, वैसा कभी नहीं होने देना। ये होने दिए तो समझो तुम गए ज़िंदगी के काम में। अपना डिसीजन कभी ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे और दूसरे लोग तुमको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए दूसरों के इशारे पे नाचना बंद करो और अपने फैसले, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बाद में अगर आपको कभी किसी के ऊपर गुस्सा होना पड़े या गुस्से से चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़े, तो समझ लेना और रुक जाना वहीं पे
और सोच लेना कि या तो मैं गलत हूँ या तो मैं गलत आदमी के साथ बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का पहले तय कर लो। अगर तुम सही हो तो उस आदमी को छोड़ो, उसका कोई जो बड़ा बाप होगा उसको पकड़ो, उसका सुपरवाइजर उसको पकड़ो। वेटर के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक ख़ास बात यह है कि जब हमारी किसी से तकरार होती है, क्या बहस होती है, तो किस मौजू पे, किस चीज़ पे बहस और तकरार हो रही है उसको पहले देखना कि इस एक 5 रुपये की वजह से मैं इसके ऊपर जाऊँ और इसके साथ लड़ूँ, नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले देखना, इफ़ यू वांट टू yell at one, either you are wrong or you are talking to the wrong person. Solution is analyze yourself or take a talk to higher position like supervisor or another guy. जो उससे बड़ा होगा आप उससे बात करो। खाली आपका आवाज़ और चीखने से बातें सही नहीं होती और दूसरे के ऊपर चीखने से काम सही नहीं होता है। ओके, आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करता है। जैसे कि आपको यहाँ एक मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक आदमी एक घर का बड़ा सदस्य है, बाप भी है, बेटा भी है, दादा है, जो भी है। ऑफिस में जाता है तो मैनेजर भी है, सेक्रेटरी, कुछ बहुत सारे रोल हो जाता है। किसी को अंडर वाले को कंट्रोल करने वाला पेरेंट बनता है, किसी को रिपोर्ट करने के लिए नीचे यानी डायरेक्टर से बात करना है तो वो नीचे लेवल में आता है। अब जब किसी माते से काम करने है तो वो अपर लेवल में आता है। तो लेवल, अपर लेवल, हायर लेवल सब होते हैं। तो जब आप आपके सामने वाले से मिलते हो तो ये पहले डिसाइड करना कि मैं किस लेवल से इससे बात कर रहा हूँ और सामने वाला मेरे से किस लेवल पे बात कर रहा है, उसके बाद से होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप नए नए ऑफिस में चले गए हो, पहले कुर्सी के सामने आप बैठे हो, अगर कोई आदमी आपके सामने आके बड़ा होकर आपको पूछता है कि हाय, हाउ आर यू, हाउ यू फील, जाहिर है वो पूछने वाला वहाँ का कोई ना कोई बड़ा होगा, तो एहतराम से उसको जवाब दो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कौन है, क्योंकि उसने आके पूछा, इसलिए एहतराम से जवाब दो और अच्छे से अपना रोल निभाओ और उसको भी उसका रोल निभा लेना। और जब कोई बच्चा आपके पास घर में बात करता है तो बच्चे को एक बाप की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से, या भाई की ज़रूरत है तो उस भाई के हिसाब से, उस हिसाब से बात करोगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा, फ़ोन पे कम इस्तेमाल करो। ये फ़ोन आपस में बहुत बात, ये चीख पुकार करते। पहले तो लोग एक दूसरे में बहुत कम आ जाके मिलते थे। अब ये फ़ोन होने की वजह से हर 5 मिनट में एका दुक्का कोई ना कोई तो फ़ोन लेता है और फ़ोन करता है। बैंक वाले भी फ़ोन करते हैं, कॉल सेंटर वाले भी करते हैं, XY भी करते हैं, कुछ दोस्त भी करते हैं, कुछ जो अनचाहे मेहमान जिनको हम बात करना नहीं चाहते वो भी फ़ोन करते हैं। इसलिए कम से कम फ़ोन पे बात करो और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो। जितनी ज़्यादा बात करेंगे, जितने ज़्यादा फ़ोन जमा करेंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। पिछली बार एक आमिर खान ने यही तजुर्बा करके बताया था कि मैंने 3 महीने से फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा दिमाग अच्छा काम करने लग गया, ऐसा। और सोशल लाइफ उसको कामयाब रखो। सोशल लाइफ से मतलब क्या, आपस में एक दूसरे से मिलते रहो, बात करते रहो, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका स्ट्रेस जाता रहेगा। किसी को हाय, हाउ आर यू, कुछ जुमले बोलने से आपका कुछ जाता नहीं है, सिर्फ रिलेशन। आपको उसे कुछ देना नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, मगर एक स्पीकिंग एंड टॉकिंग टू अदर पीपल। हमारे आज माहौल ऐसा हो गया, पड़ोस में कौन मर गया वो भी पता नहीं चलता है, पड़ोस में कौन रहता है, जीता है, मरता है वो भी पता नहीं चलता है। हम अपना लॉक खोलते घुसते, अपना लॉक खोलते बंद होते। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, हमारे पड़ोस में डॉक्टर है मगर हमको पता नहीं है, अगर इमरजेंसी में रात में ज़रूरत पड़ गई तो हमको भी पता नहीं कि हमारे पड़ोस में ही डॉक्टर था। इसलिए जब लोगों से मिलते रहोगे अपने फ्लोर पे, अपने आसपास में, अपने ऑफिस में, तो आपको उनकी नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको पता चलते रहेगा, उनसे रिलेशन बढ़ेंगे, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और हर आदमी के अंदर पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड होता है। मैं कभी पेरेंट की तरह बिहेव करता हूँ, कभी मैं चाइल्ड की तरह बिहेव करता हूँ और कभी मैं एडल्ट की तरह। जैसे हालत होते हैं वैसे होते हैं। और यहाँ सब लिखा हुआ है, पेरेंट कैसा होता है, एडल्ट कैसा होता है, चाइल्ड कैसा होता है। पेरेंट बोलता है नहीं ये तुम्हें करना ही होगा, ज़बरदस्ती होती है, ऐसा, यानी बच्चों के ऊपर थोप देता है, ये करता है, वैसा। और एडल्ट होता है सोच समझ के रिस्पॉन्सिबल। और चाइल्ड कुछ भी फनी गेम करते रहता है। इसलिए ये मल्टीपल रोल अपनी लाइफ में होते हैं, उसको निभाने होते हैं। और यह है पीपल्स क्वाड्रेंट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि आपको कौन से लोगों के साथ में किस तरह से पेश आना है। जैसा कि एक तो होता है कि स्ट्रांग पीपल, मजबूत और तगड़े आदमी है जो जिनकी तुम्हें ज़रूरत है, और यू डू नॉट नीड, मगर जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांग पीपल यू नीड, और वो हस्तियां जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। तो इन दोनों के साथ में भी रिलेशन हमेशा अच्छे रखो। तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हो सकती है। अगर यू नीड, तो अभी कुछ ऐसे है जो ऑब्स्टेकल है एंड डू नॉट नीड, उन्हें भूल जाओ। जिनसे कोई तुम्हारे लिए अड़चन है मगर उनसे कोई दिक्कत भी नहीं है, तो उन्हें भूल जाओ। अभी ये कुछ है, ऑब्स्टेकल है, अड़चन है, मगर उनसे तुम्हें ज़रूरत भी है, गरज भी है। तो इन लोगों को, जो तुम्हारे पीपल, नॉन पीपल है ना, उनकी मदद से इनसे काम लिया करो। ये कीप गुड रिलेशन टू मैनेज दीज पीपल। ये जो स्ट्रांग पीपल जो होते हैं ना, उनके साथ अच्छे संबंध करके इन लोगों से काम लो जो तुम्हारे लिए ऑब्स्टेकल है। What you eat affect your brain, what you see affect your emotion। जो तुम खाते हो उसका इन्हिसार तुम्हारे दिमाग पे पड़ता है। कोई गर्म चीज़ खाते हो तो वो तुम्हारी गर्म सोच बनते हैं, गर्म बदन में आ जाती है, वो सब चीज़ें सबको पता है। वैसे ही आप जो देखते हो उसका इन्हिसार आपके इमोशंस के ऊपर पड़ता है। इमोशन से मुराद, आप मोबाइल देख के रोते हो, कभी मोबाइल देख के हंसते हो, कहकाए भी मारते हो। वो क्यों? वो एक व्हाट्सअप ऐसा आया जिसने तुमको हंसा दिया, देखने से तुमको ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी चीज़ें देखा करो, अवॉइड सीइंग वायलेंट एंड बैड वीडियोज़। इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यूर बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर। ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि गलत चीज़ें न देखो, और गलत चीज़ें और उससे आपके दिमाग पे वैसा गंदा बुरा असर होगा, और उससे आपका फ्यूचर डार्क में जा सकता है। आपका इफ़ेक्ट और लोगों के, आजू बाजू के लोगों के साथ उस तरह का इमोशन आप पेश करोगे। इससे बेहतर है कि अवॉइड प्लेइंग गेम्स। जो मोबाइल गेम होते हैं बहुत ही हानिकारक है। ये मोबाइल गेम्स आपका डिस्ट्रॉय करेंगे फ्यूचर को और वक्त को। बड़ी बड़ी एडवर्टाइज आती है, बड़ी बड़ी, ये गेम नाकारा करेंगे। खास करके बच्चों के लिए जो गेम है ना, ये बहुत ही नाकारा करने वाली चीज़ होती है, पढ़ाई बड़े छोड़ के। दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो नेगेटिविटी। अगर हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं ना, तो अगर उसने हमारे साथ तो काम नहीं किया तो हमको कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी आने का सबब क्या होता है? हम किसी से बहुत सारा कुछ एक्सपेक्टेशन रखे और उसने हमारा वो काम नहीं किया। अब नहीं करने की वजह से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मैं भी नाराज़ हो गया। नाराज़गी आ गई मेरे अंदर, ये बहुत बड़ी बात, नेगेटिविटी में नाराज़गी आ गई मेरे ऊपर, उसका बुरा असर मेरे ऊपर पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेस के लिए चाहिए कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन न रखो, चलते रहो, अपना काम खुद करते रहो। ओके, दूसरी बात, किस वजह से स्ट्रेस होता है आदमी को? अटैचमेंट गिव्स स्ट्रेस। किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट हो, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बुक है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब जो चीज़ें हैं जिनके साथ अटैचमेंट होने के बाद जब वो चीज़ तुम्हारी हो जाती है तो उसका पालन पोषण, ये रखाव सारा करने के लिए खर्चा तुमको देना पड़ता है। हमको सब चीज़ को बर्दाश्त तुमको करना पड़ता है। जब तक वो तुम्हारा नहीं था तुमको उसकी फिक्र थी नहीं थी। मिसाल के तौर पर मैं एक बताता हूँ, एक दुकानदार एक झाड़ू और सुपड़ा बेचता है। जब तक वो झाड़ू और सुपड़ा बिका नहीं है, वो उसको साफ सफाई करते करते रखता है। जिस सही उससे उसका ताल्लुक छोड़ देता है, तुम्हारे हाथ में तमा के पैसे ले लिया, खलास, उसके बाद वो कभी सुपड़ा भी साफ नहीं करेगा, झाड़ू भी पहुँचेगा नहीं। कहने का मकसद लेके अटैचमेंट था उसका, तब तक उसने उसकी सेवा किया। अटैचमेंट होने के बाद में आपको उसकी सेवा भी करना पड़ती है, उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए अटैचमेंट को कम करो, चीज़ों के साथ अटैचमेंट मत रखो, कंटेनमेंट में रहो। कंटेनमेंट गिव्स रिलैक्सेशन। कंटेनमेंट का मतलब क्या है? आज ये दिन मेरा है, आज ये चीज़ मेरे पास है, ये मैं हूँ, मेरा जो है वो दिन मुझे पूरा एंजॉय करना है। एंजॉय एवरी मोमेंट। जो लम्हा आज मैं जी रहा हूँ ये मेरा लम्हा है, कल क्या होगा, कल था वो नहीं, अभी जो है जो मैं हूँ इसको बोलते हैं कंटेनमेंट। और कंटेनमेंट में जियो तो आज जो हो उसी पे खुश रहो।
इसमें तुम्हारे को स्ट्रेस नहीं होगा। अगर सोचते रहेंगे कल क्या था, आज क्या होगा, कल क्या होगा, स्ट्रेस और बढ़ेगा। इसलिए कंटेनमेंट में जियो। सो लिव इन कंटेनमेंट मीन्स व्हाट इज टुडे माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, आई हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। माई कार, माई थिंग, दिस माई क्रिएट्स स्ट्रेस। अब दूसरी बात, एक डेली एक्सरसाइज कंपलसरी है। इट विल, हर जो चीज़ होती है ना उसका एक प्रोसीजर होता है, तरतीब होती है, उस तरतीब से उसके नतीजे निकलते हैं। एग्जाम्पल मैं तुमको एकदम साधारण, एक मुर्गी का अंडा पानी में बॉयल किया 15 मिनट 10 मिनट, बॉयल होकर अंडा निकला। उसी मुर्गी के अंडे को मुर्गी के नीचे 15 दिन रखा गया, 21 दिन रखा गया, जो भी है, उसका बच्चा निकलता है। अंडा वही, गर्मी वही, मगर देने का प्रोसीजर अलग हो गया, उसका नतीजा अलग निकला। बात समझो, बहुत गहराई की बात है। वैसे ही आप दिन भर कितना भी चलेंगे, वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो तुम्हारा दिन का काम है। एक्सरसाइज एक वक्त पे अपना दिमाग सब चीज़ करके अप टू डेट होके उस वक्त की जाती है, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। भले वो 15 मिनट क्यों ना हो, वो एक्सरसाइज होती है। उससे जो नतीजे निकलते हैं, वो नतीजे दिन भर चलने से नहीं निकलते। मैंने अंडे की मिसाल दिया हूँ, उसको प्लीज़ याद रख लेना। तो एक्सरसाइज जो है, इसमें ये कपालभाति एक एक्सरसाइज है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। और ये 30 मिनट योगा के जो वर्कआउट है, ये एक एक्सरसाइज और ये एक एक्सरसाइज, ये जो दो एक्सरसाइज है ना बैलेंसिंग के, इससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। इसके लिए मैं 2 पिक्चर दिया हूँ, आप देखिए। फॉलोइंग आर द बेस्ट अलॉन्ग ब्रीथिंग एंड अल्टरनेट नोस्ट। एक होती है जो अलग, ये से खींचो और उसको होल्ड करके दूसरे से छोड़ो, ये दूसरा पेज पे है, ये देखो। ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में देखो 5 सेकंड लिखा हुआ है, इससे खींचना है, 7 सेकंड छोड़ देना है, कम से कम 4 सेकंड तो होना है। एक 4-5 गिनने तक तो भी पकड़ो, यानी कि 3 सेकंड भी 4 सेकंड भी रखे तो भी इनफ है। ऐसा नहीं कि एकदम घुटने तक, आपकी जितनी क्षमता होगी उतने आप कर सकते हैं। हाउ टू जज यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। देखो, मैं हैप्पी हूँ जब तुम्हारी सांस सीधे नाक के होल से आती है। आप हाथ रख के देखोगे तब समझ लेना कि तुम हैप्पी मूड में हो। योर मूड इज हैप्पी एंड यू आर कंफर्टेबल। अगर तुम्हारी सांस लेफ्ट नोट से आती है, इट इंडिकेट्स यू आर अनहैप्पी, और दोनों साइड से आती है और नॉर्मल। ये बात बहुत कम लोग आपको बता देंगे, और ये बहुत चीज़ों से एक्सपीरियंस से ली हुई है बात, कहीं तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप जज करोगे, अपने आप को चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, मेरा चैनल जो है वो ये सेशन दिया था मुल्ले सर, मेरा चैनल दो, मेरे अभी कुछ सब्सक्राइबर 197 हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। अगर मेरा चैनल जो है एजुकेशन में लोग देखना चाहते हैं, देखेंगे तो मैं डालूँगा। मेरे पास एजुकेशन का काफ़ी ज़ख़ीरा है, मगर लोग नहीं देखना चाहते, इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि यूट्यूब मेरा रोजी रोटी नहीं, अल्लाह के फजल से मेरे को कई बहुत बड़ा अमाउंट मेरे को मंथली सैलरी में आता है, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि हमारी कौम तक अपनी खिदमत पहुंचाऊं, जिसके लिए मैंने एक चैनल भी खोला है, उल्डे सर, ये उसका बारकोड है, आप उसको ये कर सकते हो। अभी इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छे से देखो और सब्सक्राइब करो, अच्छी बात है।